हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सितंबर 24 की टॉप 25 सेलिंग कार्स के बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एसयूवीज के बारे में। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरीके से है, आपकी दो फेवरेट कार्स जो कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और टाटा नेक्सॉन, वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में नजर आ रही है। दो ऐसी एसयूवीज हैं जो बहुत जल्दी इन दोनों कार्स को टेक ओवर करने वाली हैं। फिलहाल आंकड़े तो यही बता रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों 10th पोजीशन पे है XUV 700 जिसकी 9646 यूनिट सेल आउट हुई है। और अगर हम इसकी सेल्स को कंपेयर करते हैं पिछले साल सितंबर से, 13% का ग्रोथ यहाँ पे XUV 700 में दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक्चुअली सच ये है कि टाटा की दोनों एसयूवीज सफारी और हरियर जो कि इसकी प्राइम कंपटीशन में आती हैं, वो कहीं पे आसपास भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर XUV 700 जो है ना, मुझे लगता है अकेले रोल कर रही है। अब यहाँ पर कहने को तो देखो हेक्टर भी आती है MG की, पर देखा जाए ना तो भाई जिस तरीके से XUV 700 रोल कर रही है ना, बस किंग बन चुकी है वो अपने सेगमेंट की। दोस्तों 9th स्पॉट पे है Hyundai Venue जिसकी 10,259 यूनिट सेल आउट हुई है। -16% ग्रोथ है अगर हम इसको पिछले साल सितंबर से कंपेयर करते हैं तो 12,204 यूनिट इसकी सेल हुई थी अगर हम लास्ट ईयर देखें। दोस्तों मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि वेन्यू की जो सबसे ज्यादा सेल्स कोई खा रहा है ना आज की डेट में, वो इसकी सगी बहन सोनेट ही खा रही है। अब मैं जान के काफी हैरान होता हूँ कि कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो Hyundai और किया है दोनों एक ही ऑलमोस्ट कंपनी है। Hyundai के शेयर्स है 30% ऑलमोस्ट किया के अंदर। सो देखा जाए तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनके इंजन, काफी ज्यादा चीजें जो है सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद भी भाई सोनेट जो है वेन्यू को बीट करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि वेन्यू एक अच्छी कार है पर कुछ नहीं कर सकते भाई। दोस्तों 8th स्पॉट पे आ गई है ग्रैंड विटारा। अब यहाँ पे 10,267 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल सितंबर से तो 11,736 यूनिट सेल आउट हुई थी। -13% की ग्रोथ है यहाँ पे। अब टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे ना विटारा की कोई गलती मानता नहीं हूँ। मैं बताऊँ देखो सही मायने में ना क्रेटा जिस तरीके से भाई 100 जीत रही है ना, जीत क्या रही है मतलब टॉप सेलर है भाई क्रेटा आज की डेट में। सेल्टोस को ही खा गई यार। अब ये देखो एक टाइम पे जब सेल्टोस आई थी क्या सेल हो रही थी यार सेल्टोस की। आज की डेट में सेल्स के मामले में देखो कहीं स्टैंड नहीं करती है सेल्टोस, उसका रैंक टॉप 10 में भी नहीं है। अब ऐसी बहुत सारी आपकी फेवरेट कार्स है जो टॉप 10 में नहीं है, पर आपके लिए मैं बोनस इंक्लूड करूंगा। 3-4 कार में आपकी खास जो है एक्स्ट्रा बताकर जाऊंगा इस वीडियो में कि कहाँ पे उनका सेल्स नंबर। दोस्तों 7th स्पॉट पे आ गई है किया सोनेट। अब 10,335 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल सितंबर से तो 4,984 यूनिट सेल आउट हुई थी। 107% का इसका जो है ग्राफ ऊपर गया है। अब आप इमेजिन करिए दोस्तों 107% की सेल्स जो है हाई हुई है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये वेन्यू की सेल सबसे ज्यादा तो खाई गई है, साथ ही में ये बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। अपने सेगमेंट की ऑलमोस्ट 3 कार को बीट कर चुकी है। एक तो महिंद्रा बोलेरो जो कि टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई, इसके बाद महिंद्रा XUV 3XO वो भी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। बताऊंगा मैं वीडियो में बने रहना कि कहाँ पे है। एंड डेफिनेटली Hyundai Venue जो इसी के सेगमेंट में है तो काफी सही तरीके से स्पीड अप करा है किया सोनेट ने। तो भाई सोनेट लवर्स हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मजा आ रहा होगा। दोस्तों 6th स्पॉट पे है टाटा नेक्सॉन। अब इसकी 11,470 यूनिट सेल हुई है सितंबर 24 में। पिछले साल अगर सितंबर 24 की बात करें तो 15,325 यूनिट सेल आउट हुई थी। सीधा 25% कम सेल्स हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई टाटा नेक्सॉन को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो नेक्सॉन के बारे में आप क्या सोचते हो। दूसरा देखो थोड़ी सी गलतियां यहाँ पे टाटा मोटर्स से डेफिनेटली हो गई है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार एक टॉप सेलिंग कार धीरे धीरे नीचे जाती ही जा रही है, और उसकी काफी रीजंस है। मैंने कल भी बताया था कि नेक्सॉन CNG लेट कर दी काफी लाते लाते। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो आज की डेट में नेक्सॉन इकलौती ऐसी कार है जो आपको पेट्रोल, डीजल, CNG, EV 4 ऑप्शन में मिलती है। उसके बावजूद भी सेल्स का डाउन जाना थोड़ा सा अलार्मिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसी CNG की आ गई है नेक्स्ट 1-2 महीने में आपको वापस से ट्रैक पे दिख जाएगी। दोस्तों 5th स्पॉट पे है टाटा की पंच। इसकी 13,711 यूनिट सेल आउट हुई है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं जो कि 13,036 यूनिट थी, सो तकरीबन 5% की अप सेल्स है इसकी। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है यार इसकी सेल ना काफी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए थी। तकरीबन 25% सेल्स इसकी ऊपर होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंगली। ये जो थोड़ी सी गलती हुई है ना, फेस लिफ्ट ना लाकर माइनर कॉस्मेटिक चेंज करे पंच में, वहां पर थोड़ा सा ना मामला गड़बड़ा गया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे भाई इतने टाटा पंच लवर्स हैं, मुझे इतने कमेंट आते हैं कि भाई पंच फेसलिफ्ट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और मैं खुद लोगों को बोल रहा था कमेंट करके कि दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास आ जाएगी, पर यार लिटरली स्किप ही कर दी, गायब ही कर दी बिल्कुल नक्शे से। देखो फिलहाल तो पंच की सेल ऐसी रहने वाली है, पर अगर आप पंच को सपोर्ट करना चाहते हो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आप क्या सोचते हो पंच और नेक्सॉन की सेल्स के बारे में। दोस्तों एक टाइम था जब टॉप पे रहती थी नेक्सॉन, ब्रेजा और वेन्यू। अब वक्त के साथ साथ सारी चीजें बदल रही हैं।
अब यहाँ पर एक तो सोनेट वो कार थी जिसने जगह बनाई है और अपने स्पॉट को ऊपर लेके पहुंच गई है। दूसरी वो कार जो बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है, काफी क्लोज पहुंच रही है, बड़े नंबर्स कर रही है, वो है मारुति फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स की यहाँ पे 13,874 यूनिट सेल आउट हुई है सितंबर 24 में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 23 से, तो 11,455 यूनिट सेल हुई थी। स्ट्रेट 21% का यहाँ पे इजाफा जो है हो गया है। अब दोस्तों फ्रॉन्क्स के बारे में मैं पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक बोल रहा हूँ कि भाई ये कार है, इसकी सेल्स बढ़ रही है और बढ़ेगी। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसे ही सेगमेंट में पहुंच गई है ना, जो सेगमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मारुति से गलती से बन गया है। अब वो सेगमेंट है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी और माइक्रो एसयूवी के बीच का सेगमेंट, जिसको आप कह लो प्रीमियम अपर हैचबैक। एक तो होती है प्रीमियम हैचबैक, जैसे i20 हो गई। ये प्रीमियम अपर हैचबैक मुझे लगती है क्योंकि टायर प्रोफाइल, ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ माइक्रो एसयूवी वाला है, पर हाइट उतनी नहीं है। तो जो एक न्यू बायर है ना, उसके लिए बहुत सही चॉइस है। मुझे लगता है कि कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर भी ये कार लेता है तो वो रिग्रेट नहीं करेगा कि मैंने गलत कार ली है। कार के इंजन की लाइफ काफी अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छी है, हाईवे हो या फिर हिल्स हो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। शहर में तो भाई बिल्कुल रूल ही कर रही है क्योंकि छोटी कार है। दोस्तों थर्ड स्पॉट पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब एक्चुअली में ना इसकी सेल्स डाउन हो रही थी, जिसको स्कॉर्पियो एन ने बचाया। स्कॉर्पियो आने के बाद भाई जो ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है वो बहुत ही अल्टीमेट है। 14,438 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है सितंबर 24 में। सितंबर 23 में 11,846 यूनिट सेल आउट हुई थी। 22% का स्ट्रेट यहाँ पे मार्जिन जो है चल रहा है। अब दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी यार कि महिंद्रा कहीं ना कहीं एसयूवी मेकर जो टैग लेके चल रही है ना, महिंद्रा की आप कार्स देखो, ये लोग डील ही नहीं कर रहे भाई। छोटी कार में डील ही नहीं करते, ना ही डील करते हैं सेडान्स में। इनका जो प्योर माइंडसेट जो आगे अटक गई है ना, जो गरारी, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि गरारी फंस गई है इनकी आके एसयूवीज में। इन्होंने भाई मुझे लगता है एक प्रोजेक्शन कर लिया है, ये ऐसा ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खुद का कि सारी जो एसयूवी की सीरीज है ना, वहां पर हम टॉप करके मानेंगे ही मानेंगे। अब स्कॉर्पियन भाई काफी जबरदस्त लगती है। जिसका फॉर्च्यूनर का बजट ना बनता हो ना, उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है यार। इस बजट में इतनी बड़ी कार आपको मिल जाती है, इंजन अमेजिंग है, बिल्ड अमेजिंग है, व्हाट एल्स यू वांट गाइस। बाकी आपको एक बात पता है दोस्तों, हमारे चैनल पे ना लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था, 90% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं। तुम्हारी उंगली के जस्ट नीचे एक लाल बटन है, क्यों नहीं दबाते भाई उसको? भाई क्या चाहते हो तुम? भाई दबा दे भाई, कैसे मानेगा भाई, बहन, दीदी, भैया, जो भी हो तुम, भाई वो लाल बटन दबाओ भाई, दबाओ दबाओ दबाओ। चलो ठीक है, जोक सब पार्ट करना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं। बट आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि हम 50,000 के पास पहुंच रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, और आप लोगों का प्यार ऐसी बना रहेगा तो 50,000 भी जल्दी पहुंच जाएंगे। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे है मारुति ब्रेजा। अब यहाँ पे इसकी 15,322 यूनिट सेल आउट हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछली बार सितंबर से, पिछले साल तो 15,001 यूनिट सेल हुई थी। सो 2% का यहाँ पर जो है इसका ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है, मार्जिन चल रहा है। देखो दोस्तों एक बात तो ना एडमिट करनी पड़ेगी, चाहे कोई कुछ कहता रहे इस कार के बारे में कि ब्रेजा ये है, वो है, टीन का डब्बा है, फलना है, ढिमका है, इंटीरियर सुंदर नहीं है, वो, पर यार इसको बीट तो नहीं कर पाई कोई कार, ये बात फैक्ट है। किसी ने कोई एसयूवी निकाल ली, फलानी सिक्योरिटी सेफ्टी दे दी, फलाना इंजन लगा दिया, क्या कर दिया, हवाई जहाज जैसी कार निकाल दी, पर भाई ब्रेजा को बीट नहीं कर पाई। अभी दोस्तों आप इमेजिन करो, लिटरली इस कार के अंदर आपको 5 स्टार बिल्ड नहीं आती, इंटीरियर अच्छे नहीं आते, 6 गियर का ट्रांसमिशन नहीं आता, 6 एयर बैग बेस मॉडल से नहीं दे रहे लोग, उसके बाद ये हाल है। अभी थोड़ा सा अर्बैनो सा दे दिया था गिफ्ट टाइप इन्होंने कंज्यूमर्स को कम पैसों में कि भाई ये लो, उसके बाद ही टॉप सेलर बन गई थी। तो देखो यार ये बात तो माननी पड़ेगी, पुरानी कहावत है, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे समझ में नहीं आती थी, नाको चने चबाना, समझ मुझे आज भी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है, छोड़ते इस कहावत को। सॉरी सॉरी सॉरी। दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे है Hyundai Creta। अब इसकी यूनिट जो सेल हुई है 15,902 सेल हुई है सितंबर 24 में। सितंबर 23 में 12,717 यूनिट सेल आउट हुई थी। 25% का मार्जिन इस कार में चल रहा है। अब देखो क्रेटा की अगर मैं बात करता हूँ ना, ये एक बिल्कुल यूनिक चीज है। अब यहाँ पर जब क्रेटा की सेल्स में टॉप पे देखता हूँ ना, तो एक बात आपको रियलाइज करनी होगी कि कंज्यूमर जो है ना, कई बार सेफ्टी नहीं भी देखता है। कंज्यूमर कई बार ये भी देखना चाहता है कि कार का इंजन बढ़िया है या नहीं है, जो कि क्रेटा में मिलता है। कंज्यूमर कार की लुक्स देखना चाहता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स, पार्ट्स, ड्यूरेबिलिटी। सो आई मीन जब सारी चीजें जाके कहीं ना कहीं मैच हो जाती है ना, तब जाकर ऐसी कोई चीज घटना घटती है कि कार जो है टॉप सेलर बनती है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई महिंद्रा XUV 3XO कहाँ गई, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो SUV लिस्ट में मैं बताऊं अगर उसका रैंक क्या है, 11वें नंबर पे है महिंद्रा XUV 3XO। 9,000 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल सितंबर से 4,961 सेल आउट हुई थी। ये जो नंबर है XUV 300 का है, क्योंकि तब 3XO नहीं थी, तो उसके हिसाब से 81% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी है दोस्तों कि मैंने सुना है कि महिंद्रा जो है ना, उनका कैपेसिटी नहीं है इस कार को बनाने की इतना ज्यादा।
जिस वजह से ये जो कार है 9,000 10,000 यूनिट ही बना पा रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये जो कार है टॉप सेलर बन पाएगी। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो या तो महिंद्रा को प्लांट बढ़ाना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अब यहाँ पे देखो या तो महिंद्रा जो है कैपेसिटी बढ़ाए, सो कहीं ना कहीं ये कार अच्छी है, इनफैक्ट नेक्सॉन भी अच्छी है। मैं चाहूंगा इनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़े और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 3XO लवर हो तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी अब बात कर लेते हैं सेल्टोस की भी। सेल्टोस से पहले यार थार की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर 12th पोजीशन पे थार है, 8,843 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है और पिछले साल हुई थी 5,417। तो 63% का ओवरऑल मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों देखो थार का क्रेज बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है। अब थार रॉक्स और आ चुकी है ऊपर से, तो भाई मतलब ये भी लिस्ट में ऊपर जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इनकी सेल्स है वो मर्ज हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर देखते हैं कि थार 3 डोर अलग आएगी सेल या थार रॉक्स का अलग डेटा आएगा। मुझे तो लगता है एक ही में काउंट होनी चाहिए, तभी एक्चुअल भोकाल बनेगा। दोस्तों 14 स्पॉट पे है सेल्टोस, जिसकी 6,959 यूनिट सेल आउट हुई हैं और अगर हम इसको पिछले साल सितंबर से कंपेयर करते हैं तो 10,558 सेल हुई थी, -34% है यहाँ पे। अब दोस्तों देखो सेल्टोस का जो डाउनफॉल है ना, उसकी कई सारे रीजन है। एक तो खुद ही क्रेटा हो गई, दूसरा लोग विटारा को भी चूज कर रहे हैं क्रेटा के ऊपर, तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी सेल्टोस थी वो काफी बढ़िया लगती थी। जो नई क्रेटा सेल्टोस आई ना, वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को उतनी प्रीमियम नहीं लगी या जमी नहीं, क्योंकि देखो सेल्टोस का इंजन भी सेम है, पार्ट्स की क्वालिटी भी सेम है, सब कुछ सेम ही है हंडई जैसा अगर देखा जाए तो जो क्रेटा में आता है। उसके बाद भी सेल्स का डाउन होना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बस लुक्स ही थोड़ी सी इसकी पसंद नहीं आ रही है, अदरवाइज कोई मेजर रीजन तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सो फिलहाल अगर हम बात करें टॉप 3 प्लेयर्स की, तो फर्स्ट आई है क्रेटा, सेकंड है आपकी ब्रेजा और थर्ड है स्कॉर्पियो। तो भाई तीनों कार लवर्स को कांग्रेचुलेशंस। और टाटा की सेल जो है भाई जल्दी वापस आएगी, क्योंकि टाटा सीएनजी आ चुकी है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना तो गलती से मत जाना। मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।